मैम आज हमने जो शुरू करना है, चंद्रमा को शुरू करना है हमने अलग अलग राशियों में। जो राशियों का इफेक्ट हम लोग उठाएंगे मैम, राशियों का इफेक्ट इतना उठाएंगे क्योंकि प्लेनेट हमारे राशि में जा रही है, तो राशि का इफेक्ट हम लोग उठाएंगे। सबसे पहले तो हमें प्लेनेट को किस लिए राशि देखी जा रही है कि प्लेनेट कितना स्ट्रोंग हो रहा है जाकर, कितना कमजोर हो रहा है उस राशि में जाकर, इस चीज को देखना होता है। इस वजह से हम लोग राशि की कैरेक्टरिस्टिक को उठाते हैं जो कि दूसरे नंबर पर मानी जाती है। हमने सबसे पहले जो देखना है, प्लेनेट को देखना है। प्लेनेट को अगर मिलने वाले प्लेनेट अच्छे हैं तो अगर वो उस राशि में भी है ना तो थोड़ा इफेक्ट देगा। कितने परसेंट का इफेक्ट देगा? 25% का इफेक्ट देगा। लेकिन अगर वो नीच की राशि में बैठा है और उसको ट्राइन अच्छा मिल गया, या सर उसको आपका प्लेनेट एक्शन अच्छा मिल रहा है, तो बहुत बढ़िया है। अगर उसको उच्च का होकर प्लेनेट बैठ गया और उसको प्लेनेट एक्शन अच्छा नहीं मिला है, तो वो उच्च का बैठा हुआ प्लेनेट भी दिक्कत देकर जाएगा। इस तरीके से हमें राशि को उठाना है। सबसे पहला महत्व हमने जो देना, प्लेनेट को देना है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं वहां पर ये तो देख रही हूँ, अगर किसी भी प्लेनेट को अगर मैं आपका 1 नंबर के साइन में बिठा रही हूँ तो मैं ये तो देख रही हूँ कि वो मंगल के साइन में बैठा है, लेकिन एट प्रेजेंट मंगल उसके साथ नहीं बैठा हो। जब मंगल उसके साथ बैठेगा तो कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी सी ज्यादा चेंज हो जाएंगी। लेकिन अभी सिर्फ मंगल की थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पर मैं उठा पाऊंगी, ज्यादा चीजें नहीं उठा पाऊंगी। जब साथ में कोई बैठेगा, अगर कोई प्लेनेट खड्डे में भी गिर गया, खड्डे का मतलब कहने का मतलब नीच का भी हो गया, लेकिन उसको सफर अच्छा मिल गया साथ में, कंजंक्शन में या कंजंक्शन में डिग्री के वाइज, या फिर आगे पे प्लेनेट एक्शन अच्छा मिल गया तो बहुत बढ़िया है। मोडिफिकेशन अच्छी मिल गई है तो बहुत बढ़िया। 4 8 12 तो मैं हमको पीछे छोड़ कर आ दूं। बस इस चीज को हमें समझना है। अब आगे चलने लगी मैम चंद्रमा पर। चंद्रमा आपकी मदर है, आपका माइंड है, चेंज है, ट्रेवल है, आपके एक्सपेंसिस है, लॉसेस है चंद्रमा हमारे, आपका कनिंगनेस है, ब्लेम्स है। ब्लेम्स भी जो लगते हैं व्यक्ति पर कहीं ना कहीं चंद्रमा के कारण लगते हैं। ठीक है, आगे अभी आपको बताऊंगी मैं। मून अब अलग अलग राशि में किस प्रकार के हम लोगों को फल दे। अगर मून आपका मेष साइन में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति कंजूस प्रवृत्ति का होता है। व्यक्ति दूसरों पर जल्दी से खर्चा नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों पर जल्दी से खर्चा नहीं करता है पैसा, क्योंकि मून आपके एक्सपेंसिस है मैम। और एक चीज और आप लोगों को पता है, मून जो है मंगल की जो राशि है, मंगल मून की राशि में नीच का होता है, मून मंगल की राशि में नीच का होता है। दोनों एक दूसरे की राशि में सर नीच के हो जाते हैं। 4 नंबर की राशि में मंगल नीच का, 8 नंबर की राशि में आपका चंद्रमा नीच का, इस वजह से। ठीक है, अब ये नेटिव के लिए बात हुई। अब बात होगी मदर के लिए। तो इनकी मदर जिद्दी होगी, साइन में बात है। ठीक है, मदर करेजियस होगी। अब यहाँ पर बोल सकते हैं मैम कि मदर की सर्जरी होगी, लेकिन उस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं सर मदर की सर्जरी, मंगल तो है यहाँ पर, लेकिन अगर चंद्र मंगल के साथ बैठा है तो आप बोलेंगे मदर की सर्जरी। 1 नंबर के साइन में यदि आप चंद्रमा को देखेंगे तो आप मदर की सर्जरी नहीं बोलेंगे, बस जिद्दी स्वभाव की बोल सकते हैं। ठीक है मैम, हाँ जी। अब एक चीज बताना चाहूंगी मैम, अगर कोई व्यक्ति आपके पास ऐसा आता है, मेरी बात को समझना। ठीक है सर, किससे चौथे में है सर? मून से। मून से चौथे में आपका मंगल है जी हाँ जी। मैंने आपको क्या बोला है, ये उसकी राशि में नीच का होता है, ये उसकी राशि में नीच का होता है। हाँ जी। और सर मुझे एक बात बताइए, चौथा घर किसका होता है? उस घर का हाउस एक्सचेंज, हाउस एक्सचेंज हो गया ना मैम। हाउस एक्सचेंज बोल सकते हैं, लेकिन मैं क्या जो समझा रही हूँ एक बार देखना, ये इसकी राशि में नीच का, ये इसकी राशि में नीच का। हाँ जी। ठीक है, हाउस एक्सचेंज, वो भी आपकी बात सही है मैम। अगर वही, अब मैं देख रही हूँ ये दोनों ने वो किया हुआ है। चौथा घर किस चीज का है? जिस घर में मैं रह रही हूँ उस चीज का है ये मेरा चौथा घर। लेडीज के चार्ट में आप ये बोल सकते हैं कि ये लड़की कंजूस होगी, लेकिन अगर किसी जेंट्स के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन देख लो तो उस व्यक्ति को अपने घर का रास्ता मत दिखाओ। उस व्यक्ति की नजर आपके घर की औरतों पर रहती है। मैं क्यों बोल रही हूँ घर की औरतों पर रहती है? किसकी राशि में जाकर नीच का हो रहा है? चंद्रमा की राशि में जाकर नीच का हो। इस वजह से अगर ये किसी आदमी का चार्ट है तो आप उसको वो बोलोगे कि उसको इसकी नजर घर में जाकर लोगों की औरतों पर रहती है। इस व्यक्ति को अपने घर का रास्ता ना दिखाएं। किस वजह से बोल रही हूँ सर? अभी मैंने क्या समझाया, ये इसकी राशि में नीच का, ये इसकी राशि में नीच का, हाँ जी। नीच का। और जो चौथा घर है, मेरा चौथा घर क्या है सर? मेरा घर जिसमें मैं रहती हूँ। हाँ जी। ठीक है,
अगर कोई लेडीज मेरे पास आ जाती है और मून ऐसे, तो बोलूंगी आप कंजूस होगे। अगर इस तरीके से किसी जेंट्स के चार्ट में देखो तो ये घर है, वो घर जिसमें आप अभी रह रहे हैं सर। और जो आपका किसका है, सुख सुविधाओं का है। और घर किसका है, चंद्रमा का है। घर में चंद्रमा कौन होती है, लेडीज से। ठीक है, ठीक है सर। उस व्यक्ति को, लेडीज के लिए ये नहीं बोलूँ, लेडीज के लिए नहीं है ये रूल। ये रूल आपका है, चंद्रमा किसी का ऐसे है और मंगल किसी का ऐसे आकर बैठ गया है चौथे घर में, मून से चौथे घर में। मैम यदि मून मतलब मून कैसे भी कनेक्शन बना है 1-4 का, 1-4 का कनेक्शन बनना चाहिए मैम। देखा जाए ठीक तो है, हमारा बीएनएन का कनेक्शन तो नहीं है ये। हाँ जी, हमारा हाँ जो जी, बीएनएन का कनेक्शन होता है 159, 2610, हाँ 3611, वो कनेक्शन होता है। ठीक है, ये कनेक्शन अगर आप देखते हो, क्योंकि ये घर है आपका, मून का घर है। मून के घर में, मून मतलब लेडीज। मैम ये कनेक्शन से मून आ गया 7th हाउस में और मंगल चला गया 10th हाउस में, तो सेम उससे तो कॉम्बिनेशन लेके चौथा हो गया, उससे तो चौथा हो गया। बस उससे चौथा लेना है ना मून से, सेम सेम वही, ठीक है, तो चौथा हो गया, हाँ जी, उससे चौथा हो गया मैम हमारा। ठीक है। बस यहाँ पर नेटिव के लिए क्या है मैम, ये व्यक्ति दूसरों, लेडीज का चार्ट आता है, ये जल्दी से पैसा, दूसरों पर पैसा खर्च नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो उसकी राशि में नीच का होता है। और चंद्रमा क्या है मैम, आपके एक्सपेंसेस है, आपका खर्चा है, इस वजह से खर्चा नहीं करती होगी, बोला कंजूस प्रवृत्ति की होगी। ठीक है। अब मैम मून जब आपका टोरस में जाएगा, तो टोरस में हमें देखा है उच्च का ही हो जाता है ये। हाँ जी, ठीक है। जो राशियों के आप प्रभाव लेंगे, राशियों के प्रभाव आप 25% का लेकर चलेंगे। किस वजह से, जब प्लेनेट को आप पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के तरीके में कैसे पढ़ रहे हैं मैम, मून को सफर में कौन मिल रहा है। ठीक है, अब एक चीज को समझना यहाँ पे, अब मैंने बोला मून आपका यहाँ पर 2 नंबर की राशि में है। हाँ जी, मैम ये उच्च का है, बहुत हाँ जी, बढ़िया है, बात समझना, हाँ जी, बहुत बढ़िया है सर हम लोगों का। सर अगर इसको आगे पे आपका ये मिल जाता है, फिर सर कैसा है मून, तो गड़बड़ है ना मैम, काफी गड़बड़ है ना। बस मैं आपको ये चार्ट पकड़वाने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई राशि में यदि उच्च की भी बैठ गया है, तो जी, वो हमारे वैदिक की पार्ट है कि भी उच्च का प्लेनेट, मैंने आपको समझाया भी है मैम हाँ क्या जी, है उच्च का प्लेनेट। ठीक ठीक है। है, लेकिन बीएनएन में क्या है, बेशक प्लेनेट नीच का बैठा है, बेशक प्लेनेट आपका उच्च का बैठा है, चाहे 6, 8, 12 में बैठा है, मिलने किससे जा रहा है, ठीक है, मिलने किससे जा रहा है। बस बीएनएन में 100 बात की एक बात है मैम, जिससे मिलने जा रहा है उसका मिलन किससे हो रहा है। अगर मिलन देखो अच्छा हो रहा है तो बहुत बढ़िया है मैम। मैम यहाँ पर क्या होगा, माँ को आगे चलकर सर्जरी हो सकती है, हाँ जी, माँ को आगे चलकर कोई दिक्कत आ सकती है परेशानियां तो आएंगी कुछ ना कुछ करके, है ना, जो उसके पास है। अब मून मार्स देखा जाए तो दोनों देव प्लेनेट है, लेकिन क्या हाँ जी, बोला गया है, दोनों की आपस में नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि एक उसकी राशि में नीच, ये उसकी राशि में नीच, इस वजह से। ठीक है, आगे बढ़ती है। आगे है मुहा, इसी में थी मैं, इसमें मदर मनी माइंडेड होगी। क्यों मैम? क्योंकि 2 नंबर की राशि वीनस, का पुरुष की कुंडली का दूसरा घर, ठीक है, इस वजह से माँ मनी माइंडेड हो सकती है। मदर का आर्टिस्टिक नेचर होगी, हो सकती है। नेटिव जी, काफी, यहाँ पर उच्च का हो गया, नेटिव काफी खर्चीला हो सकता है, यहाँ पर आप बोल सकते ठीक, हैं खर्चीला हो सकता है, क्योंकि ठीक है, आपका खर्चे का कारक चंद्रमा हो गया, या उच्च जी, की राशि में आकर बैठ गया, जो यहाँ खर्चा भी होगा, खर्चा भी अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है। आगे है आपका चंद्रमा 3 नंबर के साइन में, मतलब आपका मिथुन राशि में आ गया। इनकी मदर एजुकेटेड होगी, 3 नंबर का साइन है, बुध का साइन है सर आपका। मदर एजुकेटेड होगी, इंटेलिजेंट होंगी, अच्छी कम्युनिकेटर होगी, और यहाँ पर नेटिव भी इंटेलिजेंट हो सकता है। ठीक है मैम, नेटिव भी इंटेलिजेंट होगा, अच्छी मेमोरी होगी। एक मिनट, सर मून टॉरस में आप ये भी बोल सकते हो नेटिव भी थोड़ा सा मनी माइंडेड है कि नहीं? बोल सकते हो सर, बोल सकते हो, क्योंकि मदर तो है उनकी मनी माइंडेड। जब बैठ गया है वो पैसे वाले घर में, तो सर मनी माइंडेड तो, लेकिन पैसे के बारे में सोचेगा भी, पैसा खर्चा भी, उड़ाता भी बहुत होगा सर। ओके, स्टबर्न भी हो सकता है मून अगर नेटिव सेकंड हो तो। हाँ देखो सर, कब स्टबर्न हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों में, ये हाँ लो सर, इसी में देख लो आगे कौन मिल गया सर। जिद्दी कौन बनाता है? मंगल जिद्दी बनाता है। मंगल, हाँ जी, अगर इसके साथ में मंगल बैठ गया, अब जिद्दी हो सकता है सर। ओके, सिर्फ टॉरस में जिद्दी नहीं होगा? टोरस में जिद्दी नहीं होगा, कहीं ना कहीं से मंगल का इफेक्ट आएगा, तब वो व्यक्ति जिद्दी होगा। हाँ, यहाँ पर आप ये बोल सकते हो सर कि जब 1 नंबर की राशि में मून को देखो, मदर जिद्दी हो सकती है। जब तक अगर जुपिटर जिद्दी होगा, कैसे जुपिटर जिद्दी होगा सर? यहाँ पर मून को पकड़कर, क्योंकि मून जो जीव के रूप में है वो मदर है, सेल्फ को जिद्दी आपने देखना है ना सर, इससे जुपिटर,
ठीक है ना सर। अगर सेल्फ को आप जिद्दी देखना चाहते हैं तो आप जुपिटर से जिद्दी देखोगे सेल्फ का। यहाँ पर सेल्फ की जो मैं बात कर सकती हूँ तो सिर्फ इतनी ही बात कर सकती हूँ कि वो व्यक्ति खर्चीला होगा। मैम इसी में जैसे 2 नंबर में जुपिटर मून बैठ जाए तो हम कह सकते हैं मनी माइंडेड होगा। बिल्कुल बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। हाँ, अब मैम यही कॉम्बिनेशन बन गया मैम आपका, और साथ में मिल गई आपको मंगल भी मिल गया है आगे। अब आप बोल सकते हो वो जिद्दी भी होगा। जी मैम जिद्दी सिर्फ मंगल में ही बनाता है, या तो एरीज साइन या तो मंगल? एरी साइन बनाएगा जिद्दी। किसको एरी साइन जिद्दी बनाएगा? जो उसमें बैठ गया है। लो सर, ये एरी साइन है, ये बैठ गया है सर। ओके, अब बन गया सर जिद्दी। सिर्फ मंगल या तो एरीज ही जिद्दी बनाता है मोस्टली, आप बोल रहे हो? हाँ, मेरी यही बनाता है सर, मंगल बनाएगा। लेकिन मैम जैसे अब यहाँ पे जुपिटर है, यहाँ पे साथ सैटर्न भी बैठ जाए फिर तो जिद्दी नहीं होगा। मैम अब दोनों आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है। अपने काम को लेकर कहीं ना कहीं कई बार क्या हो जाता होगा, अब मेरे को यहाँ पर थोड़ा प्लैनेट एक्शन को मिलाना पड़ेगा। अब ये दोनों एक राशि में आ गए हैं, ठीक है। कई बार क्या करेगा, थोड़ा जिद भी दिखाएगा ना, थोड़ा ढल भी जाएगा उस तरीके से। मैं तभी आपसे पूछ रही थी, तो थोड़ा वो भी हो जाएगा पूनम मैम कि एक बार तो जिद उठाई, चलो ठीक है, नहीं मान रहे तो अब कर लेता हूँ, इस तरीके वाला काम हो जाएगा। ये सैटर्न की वजह से मैम? सर सैटर्न की वजह से भी, और थोड़ा सा अगर हम लोग अपना हिसाब किताब लगाते हैं नीच कहाँ पे होता है, तो नीच वाला प्लेनेट थोड़ा झुकाव कर लेता है ना, ईगो कम कर लेगा थोड़ी, ईगो कम कर लेगा ना सर वो अपनी। नहीं तो फिर एग्जाम्पल की बात कर रही सिर्फ मैं। अब तो सैटर्न उच्च का हो गया। अब अब कौन जिद दिखाएगा? अब जिद ये दिखाएगा। ओके, ठीक है, ये चक्कर है। लेकिन फिर भी जुपिटर सैटर्न एक अच्छा योग बोला गया है बीएलएन में सर हमारे, महाभाग्य योग बोला, कर्म धर्मापति योग बोला गया है इसका, ठीक है। 2 नंबर की राशि में अगर जुपिटर सैटर्न एक साथ है तो? अभी नहीं पता, अभी रुक जाओ, लिखो राशि लिखवाने दो तो पूरी। अब आगे आ जाओ, चंद्रमा आ जाओ। राशियां तो हमारी सारी आने वाली है निधि मैम, चाहे एक प्लेनेट को पकड़कर, चाहे 2 प्लेनेट को पकड़कर। अब जैसे मून लिखवा रही हूँ, फिर मून आपको अलग अलग भागों में भी लिखवाऊंगी, फिर मून के साथ कंजंक्शन भी लिखवाऊंगी। उसमें हमें डिग्री मायने नहीं रखती है, सिर्फ जो हमें मायने यहाँ पर रख रहा है ना, जब मैं प्लेनेट को किसी राशि में बिठा रही हूँ, चाहे मैं उच्च की राशि में बिठा रही हूँ, चाहे मैं नीच की राशि में बिठा रही हूँ, कैरेक्टरिस्टिक तो ये रहने वाली है, लेकिन आगे चलकर उसे दिक्कत आने वाली है या आगे चलकर उसके साथ बढ़िया होने वाला है, वो बताएगा उसका प्लैनेट एक्शन। इस बात को नहीं भूलना। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। आगे है चंद्रमा आपका कर्क राशि में, तो माँ की लाइफ में काफी बदलाव आएंगे, क्योंकि चंद्रमा की राशि हो गई है मैम। चंद्रमा क्या है? चेंज का कारण है, बदलाव का कारण है। इस वजह से माँ की लाइफ में काफी बदलाव आएंगे। उसकी खुद की राशि आ गई ना मैम। हाँ जी। उसके विचार काफी अच्छे होंगे, ठीक है। व्यक्ति का, और उसके ट्रैवल भी हो सकता है काफी, व्यक्ति के काफी, जो अब नेटिव है, नेटिव को भी आप बोल सकते हो, ट्रैवल काफी होंगे। नेटिव के लिए सिर्फ मैं यहाँ पर ट्रैवल उठाऊंगी मैम, उसके ट्रैवल हो सकते हैं क्योंकि उसके चार्ट में इस साइन में यदि बैठ गया। दूसरों की मदद कर सकता है। क्यों बोल रही हूँ मैम दूसरों की मदद कर सकता है? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 4 नंबर का क्या साइन है? वो मदरली की तरह की तरीके से है मैम। हाँ जी, केयर का साइन है वो हम लोगों का, मदरली, नरिशमेंट। इस वजह से बोल रही हूँ, क्योंकि जो मैं राशि यहाँ पर बोल रही हूँ, राशि का मतलब काल पुरुष की कुंडली का वही हाउस। ठीक है, ठीक है मैम। आगे है चंद्रमा आपका 5 नंबर के साइन में जी। माँ फैमिली पर कंट्रोल करेगी। क्यों कंट्रोल करेगी? क्योंकि मैम वो एक ईगो के साइन में, मतलब 5 नंबर के साइन पर आ गई, जो राजा का साइन, हाँ जी, अथॉरिटी चलाता है, जो कि क्योंकि सूर्य का साइन है, इस वजह से सूर्य के गुण माँ के अंदर आ जाए। हेड ऑफ द फैमिली मैम, क्योंकि देखो ये विद्या हम लोगों का कहीं ना कहीं, हम लोगों को पता है साउथ इंडियन से ही निकल कर आई हुई है, साउथ इंडिया से निकल कर आई हुई है। तो मैम साउथ इंडिया के लोग ना 5 नंबर के जिसमें मून देखते हैं ना, हाँ जी, 5 नंबर का लगा, उन व्यक्तियों के चार्ट को जल्दी से नहीं पकड़ते, क्योंकि उनमें ईगो ज्यादा होता है। वो सामने वाले से सेटिस्फाई नहीं होते, वो अपने आप को ज्यादा जताने की कोशिश करते हैं, इस वजह से उनके चार्ट को नहीं पकड़ते हैं जल्दी से। क्योंकि ये व्यक्ति जो आएगा ना, आपकी टेस्टिंग करने के लिए आएगा कि आपको कितना आता है। संतुष्ट, जिसका मूल हाँ लियो में हो या जिसका लियो असेंडेंट हो, ठीक है, वो व्यक्ति आपकी टेस्टिंग करने के लिए आएगा। उसका मकसद है दूसरों को नीचे दिखाओ। ओके, हाँ जी। अब लियो में हम ये भी बोल सकते हैं, अटेंशन सीकिंग भी बोल सकते हो कि नहीं? बोल सकते हो, बोल सकते हो सर।
आपका मून जब आ जाएगा वर्गो में, कन्या राशि में, तो जो मदर की कैरेक्टरिस्टिक होगी ना, सेम आपकी जैसे जेमिनी में थी ना, उसी के तरीके से होगी। बस ठीक है। ये जो साइन है, नेटिव को जलन की आदत होगी। जलन की आदत क्यों होगी मैम, इस चीज को समझना क्यों होगी मैम, क्योंकि 6th नंबर राशि काल पुरुष की कुंडली का 6th हाउस सिक्स का, हाउस। आप हाँ जी, एनिमी कहाँ से उठाते हैं, ठीक है, वहां वो से 6 षड रिपु मारे। छठ ऋतु में आ गया, रोग ठीक है। पूरी वही। हाँ जी, इसी वजह से, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से आप हाउस को भी उसको काउंट करते जाएंगे तो आपको क्लियर होती जाएगी ये सारी चीज। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना मैम। कॉम्पिटिटिव है, और किस चीज का साइन है मैम, कॉम्पिटिशन का साइन। ठीक है। कॉम्पिटिशन का साइन है, जहां कॉम्पिटिशन आता है वहां पर ज्वेलसी ऑटोमेटिकली आ जाती अच्छा आपने जलन बोला, जलन मतलब है। जलन, jealousy। जलन, हाँ जी सर, हाँ जी, जलन बोलो, क्योंकि सर कॉम्पिटिशन का साइन है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखा जाता है किससे, छठे घर से, वो 6th साइन मानो आप, ठीक है। हाँ जी, काल पुरुष हाँ की जी। कुंडली का वही हाउस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम उससे। सर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे तो ज्वेलसी तो अपने आप आएगी ना, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, आप एग्जाम देगा, आपको होड़ है उससे आगे निकल, उससे आगे निकल, इस वजह से। कॉम्पिटिटिव। हाँ जी, ठीक आगे Competitive। चंद्र, हाँ जी आगे है आपका चंद्रमा, जब आ जाएगा आपका 7 नंबर के साइन के अंदर, तो 7 जी। नंबर के साइन को इस तरीके से आप मान के चलिएगा, आपका 7 नंबर का हाउस, वो लिब्रा। attribute आपने ठीक है। उसको लेकर चला। मदर कैसी होगी मैम, सेम टोरस के जैसी होगी, ठीक है मैम। अगर किसी व्यक्ति का मून यहाँ पर है तो उसको सेक्स की भावना ज्यादा रहती है मन में, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो किसका साइन है मैम, आपका मैरिज काल पुरुष में 7th हाउस। ही देखी जाती है, इस वजह से मैम यहाँ पर बोलेंगे। क्या देखी जाती है मैम, अभी आपकी मैरिज, बात मैरिज सर, मैरिज किससे देखी जाती है, 7th हाउस से देखी जाती है। ठीक। लोगों से मिलना जुलना किससे देखा जाता है, 7th हाउस से। मतलब सर जो मैं ये करवा रही हूँ, आप इसको सेम साइन बोल रही हूँ मैं, इसको आप काल पुरुष की कुंडली के हाउस मानकर चलते रहिएगा साथ के साथ, जो मैं यहाँ पर प्रिडिक्शन करके चल रही हूँ। तो ये थोड़ा सेक्स माइंडेड हो गया इंसान। सेक्स में बिल्कुल बोल सकते हो सर, ठीक है। किस वजह से, क्योंकि आपका 7, जो ये 7 नंबर है, मैरिज के हिसाब से हमारा वहीं पर ही देखा जाता है, इसलिए जहां पर भी कहीं पर अटक रहे हो ना आप, नहीं समझ में आपको आ रहा है, तो दिमाग में झट से ले आओ, जिस साइन की बात हो रही है वो काल पुरुष की कुंडली का कौन सा घर है, और उस घर में मेरे क्या क्या एट्रीब्यूट है, जहां पर आप अटको, उस घर को दिमाग में ले आना है बस थोड़ा सा हम लोगों ने, ठीक है। अब मैम, अब कहाँ जा रहा है चंद्रमा, अब चंद्रमा बढ़ रहा है अपनी नीचता की ओर, बढ़ रहा है मैम, क्योंकि 8 नंबर की साइन में बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसको डर है थोड़ा सा आगे बढ़ने में। अब डर क्यों है मैम, एक तो व्यक्ति ऐसा है जो खड्डे में गिरा हुआ है, हाँ जी। उसे डर नहीं है, उसको पता है वो निकल जाएगा, और एक व्यक्ति ऐसा है, अब वो खड्डे में डलने जा रहा है। हाँ जी। अब खड्डे में जब व्यक्ति डलने के लिए जा रहा है, तो अगर उसको सपोर्ट होगा तो उन्हीं का तो सपोर्ट होगा। लो मैम, चंद्रमा है यहाँ पर, ठीक है, अगर ये होगा तो सपोर्ट मिल जाएगा, मिल जाएगा मिल जाएगा। मैम ये होगा तो सपोर्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। समझ आई मैम, अब लड़ाई हो जाएगी। अब लड़ाई हो जाएगी, अब दिक्कत आ जाएगी मैम यहाँ पर। अब मैम, अब भी नहीं डिप्रेशन, मिलेगा। डिप्रेशन। दिक्कत देख, बात वही है, इस यहाँ से निकल रहा है, आप खड्डे में गिर रहा है, लेकिन मिल कौन रहा है मैम, ये खड्डे में गिरने के लिए जा रहा था, लेकिन इसको ये मिल गया, थोड़ा बचाव हो जाएगा दोस्त ना। मिल गया, बचाव हो बचाव हो जाएगा। गया मैम। एग्जाम्पल मानो ये भी दोस्त है, लेकिन दोस्त के पास है क्या, गुस्सा, दिक्कत, वही तो परेशानी। मिलेगा, है तो खड्डे में ही गिर रहा है, जी। चोट लगे। हाँ चोट लगेगी, दिक्कत आएगी, कहने का मतलब। अगर दिक्कत में इसके फ्रेंड मिल जाते, अब किसी प्रकार की मुझे दिक्कत नहीं थी। ये मैडम हम अभी भी मून को लिब्रा में ही देख रहे हैं ना। हाँ जी सर, अभी भी क्यों मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है सर 7, वो सिर्फ वैसे ही मैं दोबारा लिखती हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, लिब्रा में सर, हम लिब्रा में ही देख रहे हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर लिख रही थी, क्योंकि जो आगे घर आ रहा है वो आपका 8वां घर आ रहा है सर, नीच 8 की नंबर तरफ का बढ़ साइन रहा आ रहा है, कहने का मतलब जो आपने सूर्य का एग्जांपल बताया था ना, 6 हाँ। नंबर से 7 की तरफ बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, Same सेम उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से मैम, ठीक क्योंकि है। वो प्लेनेट का कौन किसकी तरफ बढ़ रहा है, अगर हाँ जी। बढ़ने में उसको सपोर्ट मिल जाता है तो मैम निकल बच जाएगा, जाएगा पार वो, लग हाँ जाएगा, जी। नहीं तो उसे दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। ठीक है। अगर 8वां हाउस खाली है तो भी दिक्कत आएगी ना। अब तो सर खड्डे में गिर गया, फिर तो सर बिल्कुल ही कूद लग गई और वो दिक्कत में गिर गया। चंद्र 7 नंबर का साइन है ये सर, मून है सर, नहीं है। मैम अब तो अगर जैसे 7 नंबर साइन हमारा 10th हाउस में आ गया, मैम, तो वहां पर नेक्स्ट 8 नंबर राशि बनेगी 11th हाउस में, हाँ बन जाएगी। तो सेम हाउस को हम वैसे ही पकड़ेंगे कि आगे सपोर्ट नहीं है उसको, प्रिडिक्शन प्रेडिक्शन सेम रहेगी।
प्रिडिक्शन सेम रहेगी मैम जो आपने प्रिडिक्शन सेम रहेगी मैम। अब ये 7 नंबर का साइन यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ, ठीक है, हमें साइन से मतलब है ना। ये साइन से बस प्रिडिक्शन क्या रहने वाली है, काल पुरुष की कुंडली का वही हाउस समझकर प्रिडिक्शन रहने वाली, चाहे कहीं पर भी प्लेनेट बैठा है। लेकिन अब 7 नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर आपका चंद्रमा है जी, है ही नहीं कोई सपोर्ट, क्या करेगा, ठीक है। दिक्कत है ना। तो मैम जैसे अगर यहाँ पे नहीं है लेकिन एक घर छोड़ के मिल रही है तो कुछ समय के लिए प्रॉब्लम रहेगी, फिर सॉल्यूशन आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक है, ठीक है मैम। थोड़े समय की जितने हाउस खाली तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम। अब तो मैम दिक्कत, एग्जाम्पल ये तो चलो फिर भी खर्चे का कारक है। एग्जाम्पल मैम शनि बैठ गया, अभी ये तो चलो चलो कुछ का ही हो गया, यही बात उठा लेती है मैम, कुछ बहुत बढ़िया हो गया जी, देखते ही कहेंगे बहुत अच्छा है मैम, नहीं है अब आगे कुछ नहीं मिल रहा ना, मिल नहीं रहा, मिल ही क्या रहा है उसको, मिल ही नहीं रहा। नौकरी तो लग गई लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अब मैम अब पैसा अब मिल ये गया। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैम, 1 नंबर का साइन है, बताओ मैम बढ़िया, अच्छा है मैम, बढ़िया है। बहुत थोड़ी सी बढ़िया। दिक्कत आके बहुत, फिर हाँ। सोल्यूशन हो जाएगा। देखो नीच का है, नीच ठीक का है। है, अब मैम दोस्त अच्छे मिल रहे हैं। व्यक्ति अगर बाहर चला जाए क्या पैसा कमाएगा? हाँ मैम हाँ जी। कमाएगा, दोस्त मिल गए भाई अगले को। मैम जैसे आपने नेक्स्ट हाउस में बोला, अगर जैसे शनि के साथ में कोई कॉम्बिनेशन जैसे बन गया तो उसको हम सपोर्ट में ही इंक्लूड करेंगे। सपोर्ट में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। कैसे? डिग्री वाइज वो आपको करवाएंगे, ठीक, ठीक है ना मैम, ये करवाएंगे। लिब्रा में थे ना, हाँ जी मैम, क्योंकि यहाँ से वहां पर जा रहे हैं। अगले आगे है मैम हम लोगों का स्कॉर्पियो साइन, 8 नंबर का साइन हो गया मैम जी। अब 8 नंबर से तो उसे पता है मैम, निकल कर मुझे मेरे दोस्त के घर पर ही जाना है, ठीक है। मदर की कैरेक्टरिस्टिक सेम ऐसी होगी जैसी आपकी मेष साइन में थी मैम, नेटिव, लेकिन यहाँ पर छिपा रुस्तम हो सकता है क्योंकि खड्डे में है ना अभी वो। जी, छिपा रुस्तम किस वजह से? क्यों, किस चीज की राशि है मैम? रहस्यों की राशि है, इस वजह से नेटिव को यहाँ पर बोला गया छिपा रुस्तम हो सकता है। हो सकता है सर इस तरीके की विद्याएं जानता हो, ओकल्ट से रिलेटेड विद्याएं जानता हो, हिस्ट्री जानता हो, क्योंकि छिपी हुई चीजें हैं जी, ठीक है। इसके मन में ये चीजें होता हो, ऐसे व्यक्ति को समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि सीक्रेटेसी है इसमें अंदर जी। है। ये 8 नंबर में चंद्रमा हो, 8 हाउस में हाँ 8 नंबर लिखा हो और इसमें चंद्रमा हो, तो गया क्या मैम। ये ओकल्ट में कुछ अच्छा करेगा? मैम छुपा रुस्तम है ये, ओकल्ट में अच्छा करेगा या नहीं करेगा अभी मैं ये चीज को नहीं जानती हूँ। जब मैं इसका कनेक्शन एग्जाम्पल फॉरेन के तौर, ये प्रोफेशन के तौर पर आपने इसको भी बनाना है तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा। शनि का लिंक बन रहा है, शनि दृष्टि डाल रहा है, डाल रहा है, 2 नंबर से दृष्टि आ रही है शनि की। ठीक है ठीक है, दो यहाँ से दृष्टि आ रही है हाँ जी। शनि। अब ये फिर भी क्या दिखा रहा है मैम, ये प्रोफेशन में कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि भाई घूमना फिरना मॉडिफिकेशन मोडिफिकेशन हो गई। अब हाँ मोडिफिकेशन बहुत बढ़िया, लेकिन फिर भी प्रोफेशन में खर्चा होगा। प्रोफेशन को लेकर किस चीज का प्रोफेशन हो सकता है? ठीक है राशि को लेकर प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन कोई ना कहीं प्लेनेट को बैठना पड़ेगा प्रोफेशन को देने के लिए। अब जो प्रोफेशन देता है ना ओकल्ट का हमें, ये देता है मैम केतु, कहीं ना कहीं केतु की संपत्ति राशि है ना, ये राशि 8 नंबर है इसीलिए। नहीं। अब ये अच्छा। अब एग्जाम्पल शनि बैठ गया, क्या मैम ये इस व्यक्ति ओकल्ट का प्रोफेशन कर सकता है? देखो मैम व्यक्ति को इस चीज की नॉलेज हो सकती है, प्रोफेशन ये जब भी कर सकता है जब साथ में केतु बैठ जाएगा। ओके, सेम इसी तरीके से मानिएगा, मैंने आपको बोला था मून आपका 1 नंबर के साइन में है तो मंगल के साइन में मदर की सर्जरी की बात की जा सकती है। क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि मंगल साथ में बैठा नहीं है। ठीक है अगर प्लेनेट बैठ जाता है तो एक अलग बात हो जाती है हम लोगों की जी। हाँ जी। प्लेनेट नहीं बैठा, वो तो सिर्फ राशि बैठी है ना मैम, राशि का कितना हिस्सा है? 25%। ठीक मैम, ठीक। वो आदतें आ जाएंगी उसके अंदर पे। लेकिन अगर कोई राशि साथ में बैठ गई है, सॉरी कोई प्लेनेट साथ में बैठ गया, अब उसका प्रभाव ज्यादा हो जाएगा मैम। मैम फिर तो देखो 9 नंबर की राशि से मिलने जा रहा है, बढ़िया से मिलने जा रहा है। हाँ जी, तो आगे कोई होगा ही नहीं, क्या कर लेगा मैम? वही बात आ गई, फिर तो राशि से ही मिल लेता मैम को। इसलिए आगे है मैम आपका मून, आपका आ जाएगा धनु राशि के अंदर। मदर यहाँ पर रिलीजियस हो सकती है लेकिन थोड़ी सोशल भी हो सकती है।
ठीक है। पब्लिक रिलेशन के लिए बढ़िया है मैम ये। नेटिव भी यहाँ रिलीजियस हो सकता है। हाँ जी। पब्लिक में अपनी पहचान बनाने की, अपना पहचान बनाना चाहता होगा, वो उसकी चाहत होगी कि लोग उसको जाने। क्योंकि ठीक है। नेक्स्ट हाउस 10 आने वाला है इसलिए। हाँ जी, अब आने वाला 10वां घर हम लोगों का सर। 10वां घर मतलब 10वां साइन। इसलिए ठीक है आप बोल रहे हो कि वो पहचान बनाना चाहता है क्योंकि उसका नेक्स्ट हाउस 10 है। क्योंकि बिल्कुल प्रोफेशन सर। प्रोफेशन आगे कहा कि किस लिए जा रहा है, मिलने के भी लिए भी तो जाएगा सर किसी से। हम्म, ठीक है, ये चाहिए इसको अब आगे। आगे चाहिए क्या, वो चाहिए इसको आगे। फिर और क्या चाहिए सर, जो प्लेनेट बैठ गए हैं वो वाले गुणधर्म भी अपना लेगा। हम्म। ये चीज आगे चलते राशि का भी मतलब कुछ इफेक्ट है, राशि का हम 25% आएगा। मानेंगे। देखो मैम, हाँ, राशि का इफेक्ट आप 25% के तरीके से मान के चलोगे, क्योंकि ये जब मून इधर आया है ना आपका, तो मून जब इधर आया है ना, तो इसको पता है अब मुझे खड्डे से मुक्ति मिलने वाली है। अब इसे पता है, मैंने क्या बोला, इसको खड्डे से मुक्ति मिलने वाली है। लेकिन खड्डे से मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन मुक्ति में अच्छा होगा या बुरा होगा ये कहना बहुत प्लेनेट मुश्किल बताएगा। वो। अब ये यहाँ से निकल कर कहता है मुझे पहचान बनानी है, लेकिन अब पहचान अच्छी बनेगी या बुरी बनेगी वो बैठे हुए प्लेनेट बताएंगे। ठीक है मैम। अब ये आ जाएगा मैम आपका 10वें घर में चंद्रमा आ गया। मदर की लाइफ में काफी हडल रहेंगे, काफी दिक्कतें रहेंगी माँ की लाइफ में सर। लेकिन एक चीज मैंने देखी है जो मैं अपना बता रही हूँ, बाकी किसी का है तो इस चीज को भी समझ, अगर किसी का है तो मुझे बताना, क्योंकि मैंने 2-3 चार्ट पर देखा और मुझे ये चीज हुई है सर। जिसका भी मैंने 10 नंबर की राशि में चंद्रमा देखा है ना, जो उनकी मदर होती है ना, उसकी मदर को एक आदत होती है, सुनती सबकी है लेकिन अब करना अपने हिसाब से ही है। राय सबकी लेती जाएंगी लेकिन वो करेंगी अपने हिसाब से। क्या है किसी बॉस का घर है ना, बॉस का घर हो गया ना, 10 हाँ, का घर। वो सुनेगी सबकी लेकिन करेगी अपने मन से। नहीं मैम, ये मैंने कई चीजों में देखा भी, बिल्कुल ठीक है, वो उस चीज का घर है लेकिन वो करती अपनी ही मन की है। ये चीज को ज्यादा देखने में आया होगा। ठीक है, अब मैम वहां पर है 10 नंबर की, तो उनकी जिंदगी में दिक्कत भी आई होंगी मैम, क्योंकि शनि की राशि में चंद्रमा जा रहा है मैम, दिक्कतें भी आई होंगी। हाँ, दिक्कतें भी आएंगी। नेटिव की लाइफ में भी दिक्कत बोल सकते हैं मैम यहाँ पर हम लोग। जी। ठीक है, माइंड डिस्टर्ब रहेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा प्लेनेट चला गया जो आपका मन से, माइंड से संबंधित होता है, इस वजह से माइंड आपका डिस्टर्ब रहेगा। यहाँ पर माँ स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती है। किस लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती है? क्योंकि कर्म का साइन है वो आपका, आपने ये काम को किया क्यों नहीं है, इस वजह से यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती है। हो सकता है माँ के पास लोग सलाह लेने भी आते हो। सलाह क्यों मैम? सलाह लेने के लिए सर, अगर मुझे किसी व्यक्ति से कुछ भी बातचीत करनी है आगे, ठीक है, अब सॉरी, मुझे काम को शुरू करना है, हाँ जी। मुझे कोई काम शुरू करना है तो मुझे सलाह तो लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि मेरे काम का घर है ना, इस वजह से। ठीक है, आगे है हम लोगों का चंद्रमा आपका 11 नंबर के साइन में। माँ सेम उसी के तरीके से होगी 10 नंबर के साइन के तरीके से। नेटिव को बोला गया है सर यहाँ पर थोड़ा सनकी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा बहमी हो सकता है, सोचने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली का ये 11वां घर है। यहाँ पर क्या है, आपकी इच्छा पूर्तियां हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से मेरी इच्छा पूरी हो, ठीक है ना, इच्छा पूरी करनी है उसको, उसलिए थोड़ा बहम भी पैदा हो जाएगा। कहीं अगर मैं ये चीज करूंगा तो कहीं ये मेरा इनकम गेन तो नहीं लेकर चला जाएगा, थोड़ा सा बहम उसके मन में रहेगा। राहु की राशि लेते हैं इसलिए कह रहे हो आप? राहु बिल्कुल मैम, थोड़ा बहम भी पैदा करता है, लेकिन फिर भी है तो फिर भी शनि की। हाउस किसका है, हाउस क्या है? 11 नंबर का साइन तो है, राहु और शनि को इंक्लूड करोगे आप, लेकिन कहीं ना कहीं हाउस है क्या? हाउस आपका इनकम गेन है, इनकम गेन है, आपकी इच्छा पूर्ति है। सर जब मेरे पास आ गया है तो उसको बहम भी हो जाएगा कि कोई लेके ना चला जाए। जी। क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स है और मून का आउट कनेक्शन ऑफ बॉक्स है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड क्योंकि बोला। मून आपने जो मून को हम बोलेंगे विचारों से कनेक्ट कर रहे हैं और 11वें हाउस को आउट ऑफ बॉक्स, तो आउट ऑफ बॉक्स वो सोचता है। क्योंकि थोड़ा सा राहु है ना, बहम तो पैदा करेगा ही ना। देखो मैम मन के अंदर, हाँ जी। टाइम तो मैम 11th हाउस में 11th में मून आ गई, ये भी बोल सकते हो कि अगर इसकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो तभी स्टेबल रहती है जब इसकी इच्छाएं पूरी होती रहें, जैसे ना हो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए थोड़ा। आउट ऑफ, बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। किस वजह से? क्योंकि सर उसको इनकम गेन ही तो चाहिए, पाना है, मतलब पाना है, उसके लिए पागलों की तरह व्यवहार करना। जैसे क्या सर, जैसे सनक से नहीं लग जाती कई लोगों को कि ये हुआ क्यों नहीं, ये चाहिए। हाँ, इस तरीके से मतलब आप उसको लगा सकते हैं।
उस ठीक। तरीके जब से तक वो चीज ना आ जाए ना, नहीं उसको मिले वहम ना, रहेगा। पागलपंती। और मैम एक बात ऐसी है, चीज मिलती भी होगी, लेकिन फिर जब फिर दोबारा से इच्छा आ जाती है उसी चीज के लिए दिक्कत भी आती है। वो चीज मिलती भी होगी लेकिन दिक्कत भी आती होगी। तो मैम इच्छाएं बहुत ज्यादा हो जाएगी फिर तो, अगर मुंह तो यहाँ आ कहीं ना जाए कहीं, अब मैम एग्जाम्पल इस तरीके से मान के चलिएगा, इस व्यक्ति के पास काफी अच्छा पैसा जमा हो गया है सर, हाँ सर जी। वहम भी आ ही गया मन में, फिर देखो पैसा मेरे पास हाँ, इतना जमा है, वहम भी चढ़ गया, कोई पैसे को लेना मना ले कर ले। सकता है, क्योंकि वहम मतलब कर कोई दिया इसका ना। कोई काम करेगा तो इसको लगेगा मेरा पैसे लेने के लिए नहीं, मतलब है हाँ, इसको। कहीं इसका मकसद मेरा काम हड़पने से तो नहीं है, कहीं इसका मकसद मेरा पैसा हड़पने से तो नहीं है। ठीक है। इस तरीके से आप लेंगे। आगे चलते हैं मैम। जब ये आ जाएगा, आपका मीन राशि आ गई, ये आपका मीन राशि के अंदर आ गया, तो मदर कैसी होगी? सेम धनु राशि वाली मदर होने वाली है मैम आपकी। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर चंद्रमा बढ़िया है। अब सर यहाँ पर ना थोड़ा सा ये बोला जाता है, अब ये मोक्ष की तरफ को बढ़ रहा है, क्योंकि 12वां घर है ना, जी। मोक्ष की तरफ को यहाँ पर बढ़ रहा है। यहाँ पर मदर काम नेचर की होगी, अच्छे नेचर की होगी मैम। यहाँ पर बच्चे घर में भी आते होंगे तो इतना ज्यादा वो नहीं करती होगी, ठीक है। क्योंकि गुरु के घर में है मैम, इस वजह से गुरु के घर में। और वहां से भी जाना है तो ठीक है, वहां से जहां पर बढ़ रही है, लेकिन 12वां राशि आ गई है, कहने का मतलब वो मोक्ष की राशि हो जाती है हम लोगों को। ठीक है, बस इसी चीज, ज्यादा इसके अंदर नहीं बोला गया, इतना सी चीज बोली गई है इसके अंदर। ठीक। ठीक है, अब है मैम आपके मून के कॉम्बिनेशन आ जाएंगे और प्लेनेट के साथ में। पहला कॉम्बिनेशन है, अब इसमें हम लोग डिग्री भी इंक्लूड नहीं करेंगे, जैसे अगर मून और सन बैठे हैं तो हम लोग ये प्रिडिक्शन सामने वाले को करके दे सकते हैं। मून और सन बैठा हुआ है तो सर हमें क्या करना है, जब भी प्रिडिक्शन करनी है, एक जीव लेना है, दूसरे का अजीब लेना है, जो आपको मैं पहले क्लास में बता चुकी सारा। जब भी आप प्रिडिक्शन, इसमें प्लैनेट ही ले रहे हैं ना, हम राशि तो नहीं लेंगे ना साथ में। नहीं, अब राशि अब निधि मैम, ये जो मैं कॉम्बिनेशन आपको बता रही हूँ ना, पहला कॉम्बिनेशन है मेरा सन और या आपका मून और सन। मून सन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने मून को बोला है आपके आगे, मून और प्लस सन किसी भी राशि में बैठ गया है निधि मैम, लेकिन बैठ गया है निधि मैम कंजंक्शन में। जब लेकिन प्रेडिक्शन करनी है यहाँ पर, आप जब, ये कौन है मैम? आपकी माँ है, ये कौन है मैम? आपका पिता है, ये आपका बेटा है, ये आपकी बेटी। ठीक है, जब आपने अगर बेटी को पकड़ना है तो इसके अजीब को पकड़ेंगे, और जब हमने पिता को पकड़ना है तो आप इसके अजीब को पकड़ेंगे। ठीक है। ठीक है, क्या हो सकता है मैम यहाँ पर अजीब पे? मदर यहाँ पर क्या हो सकती है मैम? सूर्य से मिलकर डोमिनेट हो सकती है मदर में ईगो हो सकती है, हो सकता है मदर किसी स्टेटस वाली फैमिली को बिलोंग करती हो, गवर्नमेंट से जुड़ी हुई हो, गवर्नमेंट से जुड़ी हुई हो। अब मैम दूसरे का अजीब ले लो, पिता खर्चीले काफी हो सकते हैं, खर्चीले, इमोशनल हो सकते हैं। ठीक है, और क्या, पिता का ट्रैवल काफी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से मैम। अब ये भी हो सकता है घर में माँ की ज्यादा चलती होगी, बिल्कुल चलती होगी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। क्यों? अब माँ की चलती होगी, जीव तो एक ही लिया ना सर, माँ इसकी वजह से चल रही है ना सर, अथॉरिटी है, इसकी वजह से चल रही है। लेकिन इसका एक का जीव मतलब जो इसका रिलेशन में है, अजीब जो उसके कारक तत्व है, उसको लेते हुए प्रेडिक्शन करनी है, जिसमें आप लोग डिग्री को कंसीडर नहीं करेंगे। अब है तो मैम किसी के चार्ट में, किसी के चार्ट में, अब कोई नेटिव आया है तो उसका चार्ट, उसके चार्ट में मैम ये कॉम्बिनेशन हमारा, तो इसको क्या हो सकता है, नेटिव के एक मिनट मैम, लेकिन एक चीज हो सकती है, जब ये बच्चा पैदा हुआ अगर किसी बच्चे के चार्ट में है तो मदर को यहाँ पर अच्छा स्टेटस मिल सकता है जी। ठीक है, और उसको भी नेम फेम मिल सकता है। सर ये अच्छा कॉम्बिनेशन है देखा जाए मैम। जैसे अगर जैसे सन हो गया फादर, तो नहीं, फिर नहीं, ये नहीं बनेगा, एक ही बन गया। नेटिव के पैदा होने के बाद फादर को ट्रैवलिंग, अगर जैसे फादर को, जैसे अगर बेटी होती है तो फादर का स्टेटस बढ़ेगा, मदर का। एक बार में ना आप दो चीज नहीं उठाओगे आप। हाँ, मेरे को वही लगा। नहीं मैम, एक चीज को ना आप दो बार नहीं उठा सकते हो। अगर एक चीज उठानी है तो बेटी उठाओ। हाँ, मैं तभी आपको कहती, शायद मैंने गलत लगाया। बेटी इगोइस्टिक होगी, इगोइस्टिक होगी, हो सकता है बेटी का आगे चलकर बेटी का कोई स्टेटस हो, ऐसा आप उठा सकते हैं। बेटी और फादर करके नहीं बनेगी पूनम मैम हम लोगों की बात। ठीक है, आगे है सर इसी तरीके से कॉम्बिनेशन। एक बार आप लोग मेरे साथ अगला कॉम्बिनेशन लिखते जाना, थोड़े से मेरे साथ बनवाओ कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपको कारकता बहुत अच्छे से आ सकते हैं। मैम आपने जो ये जो आप लिखवा रहे हैं, आपने इसके पेजेस भेजे होंगे ना हमें? मैम एक बार चेक कर लेना, मैंने काफी सारे पेज भेज दिए। पूनम मैम कुछ आपने भी भेजे। मैं वही देख रही थी, कहाँ है, मैं ढूंढ रही थी उसको। एक बार देखिए वाला नहीं है मैडम, शायद मैम देखो वाला नहीं है। पेज होगा भी ना, पीडीएफ मैम एक इस तरीके के रूप में सब लोग मांगते हैं,
सर बाद में उसका कोई यूज नहीं है, कोई देखता भी नहीं है। सबसे हम लोग बैठे हैं ना, अगर एक अजीब पकड़ेंगे ना, मेन बात है हमें प्रेडिक्शन आ रही है ना, हमें मजा ऐसे प्रैक्टिकल ज्यादा देख रहे हैं। मदर को अब बताओ, प्रेडिक्शन करो मैम, पहले तो मदर ले लो। मदर जितनी होगी, क्या मदर का कोई एक्सीडेंट सर्जरी हो सकता है? हो सकता है मैम। मदर को कोई दिक्कत मदर एग्रेसिव होगी, दिक्कतें होंगी मदर को। दिक्कत हो सकती है? हाँ जी, बोलो मैं बोलो। मदर के पास काफी प्रॉपर्टी भी हो सकती है। मदर के पास कोई लैंड हो सकता है, लैंड हो सकती है। हाँ, लैंड मंगल आ गया ना आपका। हाँ जी, लैंड हो सकता है। अब मैम इसको पकड़ लो थोड़ा सा। भाई, हाँ, भाई की ट्रैवलिंग जॉब हो सकती है, ट्रैवलिंग ज्यादा, भाई के खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, इमोशनल होगा भाई। ठीक है मैम, भाई पति दोनों हो जाएगा ना, भाई पति दोनों, पति। इसकी लाइफ में कोई चेंज आएगा आगे? हाँ मैम, करनी है तो ये कॉम्बिनेशन में तो ऐसा हो रहा है कि रेगुलर लाइफ में चेंजेस ही बनती जाएगी, चेंजेस ही बनते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी नहीं होगी, चेंजेस लगातार। हाँ बोल सकते हो मैम, इंजीनियरिंग फील्ड हो सकती है। अगर आप ये भी बोलते हैं ना, आपने देखा कई लेडीज है ना प्रॉपर्टी का भी काम करती है, और एक प्रॉपर्टी डीलर, एक चीज और भी बोल सकते हैं, मगर वास्तु से जुड़ी हुई हो सकती है, हो सकती है मैम, वास्तु से जुड़ी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि मंगल है, मंगल वास्तु का कारक है। ठीक है, अगले कॉम्बिनेशन पर आ जाओ मैम, 3 नंबर पे तीसरा जो इसी में हमारा मरकरी है। अब मैम क्या है मैम, ये मेरी इंटेलिजेंट होगी, हाँ इंटेलिजेंट होगी, कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छी होगी, और बिजनेस माइंडेड, ठीक है, या बिजनेस रन करती होगी कोई अपना, करती होगी। लेकिन नेटिव के जन्म के बाद ही जल्दी दूसरा बच्चा भी हो गया होगा, 18 महीने के अंदर अंदर ही मैम, क्योंकि मरकरी डुअल साइन है ना मैम, डुअल साइन है, माँ मरकरी से मिल रही है। ठीक है, छोटा भाई बहन कोई हो गया होगा जल्दी, ठीक है, मरकरी है मेरा छोटा भाई बहन मैम। लेकिन इसके अंदर एक चीज बताऊंगी मैं आपको, अगर ये किसी व्यक्ति की लाइफ में, तो ये चीटिंग का योग दिखाता है। अगर किसी की चार्ट में है तो उसके बच्चे भी उसे धोखा दे सकते हैं, बच कर रहना। अगर अब इसमें मैं ये इंक्लूड नहीं करूंगी आपका कि 4 नंबर की राशि में या फिर इस राशि में, राशि की बात नहीं है मुझे, ये कॉम्बिनेशन यदि आपके चार्ट के अंदर है तो कंजंक्शन या ट्राइन, कंजंक्शन मैम, ट्राइन से ही कंजंक्शन भी मानी जाती है। विश्वास पात्र नहीं होगा, मतलब ये है मैम, इसको धोखा मिलेगा, इसके बच्चे इसको धोखा दे सकते हैं। ठीक है मैम, कपट योग, मून मरकरी मैम हो तो क्या बोलोगे, इसको अपनी मदर से चीटिंग हो सकती है? मदर से चीटिंग नहीं, इसके बच्चे इसको धोखा दे सकते हैं। कपट योग है ये, कपट योग है ये। माँ को उसको, मतलब जिसकी नेटिव के चार्ट में है, अब मैं माँ नहीं उठा रही हूँ, कुछ नहीं उठा रही हूँ, जिस नेटिव के कॉम्बिनेशन है, इसे धोखा मिलता है, योग, इसको आप बोलते हैं कपट योग। फ्रेंड्स भी धोखा दे सकते हैं इसमें, कोई भी धोखा दे देगा, कोई भी सर धोखा मिलेगा इस व्यक्ति को। अब सर एक चीज को और समझ के चलना, अगर कहीं से सैटर्न बैठ गया ना साथ में, ट्राइन से जैसे भी सैटर्न बैठ गया, अब ये धोखा खाएगा भी और धोखा देगा भी, क्योंकि उसका कर्म हो गया। एग्जाम्पल के लिए इस तरीके से समझना, मंदिर के बाहर से मेरी चप्पल चोरी हुई थी, मैं किसी और की चोरी करके आ गई, हाँ मतलब पे बैक करेगा वापस, हाँ, तो अब मैं बदला लेके आऊंगा, अब तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये मैं बस इसको बोलते हैं कपट योग। क्यों सर कपट योग है? क्योंकि एक आपका देव है, एक आपका दानव, कपट योग। मैम इसी ट्राइन में से मून मरकरी केतु भी जुड़ गया तो भी धोखा ही है मैम, है तो धोखा तो है पूनम मैम। ये है कि कहीं ना कहीं वो कर लेगा, आत्मसंतुष्टि कर लेगा, चल जाने दे। और इसी में राहु जुड़ गया मैम इस ट्राइन के अंदर, अब तो मैम नेटिव करेगा ना, फिर नेटिव करेगा। अब फिर भी बात दोनों ही है, क्योंकि इसका संबंध ना हो, अब इसका संबंध ना हो, इसका संबंध है, तो कहीं ना कहीं मैम धोखा होगा भी, देगा भी और खाएगा भी, ये दोनों है, सेटन आना चाहिए। अगर धोखा खाएगा भी और कोई इसको देगा भी, हाँ बस खाली ये है सर, इसको संतुष्टि मिल जाएगी, चल जाने दे, कर दिया जो कर दिया। इसके साथ अगर कोई और कॉम्बिनेशन से मार्स हो गया तो भाई से धोखा हम ले सकते हैं, हाँ, सैटर्न हो गया चाचे से धोखा हो सकता है, वो मैम देखो कारक तत्व आप उठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो धोखे का योग है ना, वो ये मून और मरकरी कॉम्बिनेशन में है तो धोखा है। एक मिनट,
एक एक करके। हाँ जी, हाँ जी सर। इसमें धोखे वाला मेन कारक मून है। मरकुरी, मैंने अभी एक बात सुनो, देवदानव, नहीं देवदानव बिल्कुल बात सही है पूनम में। मैंने अभी एक जब क्लास शुरू की ना तो मैंने मून को ना बोला ब्लेम, ब्लेम, ठीक है, हाँ जी, दाग, दाग लगना, बोला था सर मैंने, हाँ जी, हाँ जी, बोला था। हाँ जी। इसी वजह से जो कारक, बस सर पता है हम लोगों के पास जब कारक हमारे हुए ना, इस वजह से उस जो हमारे कारक है ये सर ब्लेम ही हो गया। हाँ, संतुष्टि कौन कर लेगा सर, जिसका केतु साथ में जुड़ गया है, बच्चों ने ही तो किया था, चल फिर आ गए बच्चे, फिर से अपना लिया सर, कोई वो नहीं, कुछ नहीं जाने। बस ये चेक, कई बहुत कॉम्बिनेशन है सर। हम लोगों के साइड में ये हम लोगों के देखने में भी दिखता है, देखो कई बार सर कितना बच्चे गलत करते, कितना बच्चे गलत करते, लेकिन वो माँ बाप फिर से अपना लेते, चल जाने देना जो कर दिया। दिक्कत आई सर, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीज है, ये दिक्कत, ये योग है, जब भी उसको बच्चों से दिक्कत आई है, इसने सर अपना लिया, इसने अपना लिया सर, लेट गो कर दिया उसको, क्योंकि मैम ये तो एंड ही करेगा, चल जाने देना, ये वो चीज की प्रवृत्ति को अपनाता है ना अपने अंदर, इस वजह से। अगला कॉम्बिनेशन है मैम आपका चौथे नंबर पर, आपका मून और जुपिटर। क्या बोलूं मैम, यहाँ पर मदर रिलीजियस हो सकती है, हाँ जी, ठीक है, और मैम अच्छा कॉम्बिनेशन है हम लोगों का, हाँ, विजडम होगी और काफी लोगों में उसकी जान पहचान होगी, लोगों को ठीक है चैरिटी भी करती होगी मैम। ठीक है। अब मैम कौन मिल गया साथ में आकर, आपका साथ में आकर मिल गया नेटिव, ठीक है, नेटिव आकर मिल गया, नेटिव और माँ है, दोनों की शक्लें या आदतें मिलती होंगी, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बस हम लोग उठा सकते हैं। एक चीज और हो सकती है मैम, नेटिव के विचार ना बहुत बदलते रहते होंगे, फ्लिकरिंग माइंड होगा, क्योंकि चंद्रमा है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है। जुपिटर प्लस मून प्लस सैटर्न, क्या बोल दूं मैम, काम धंधे बहुत बदल रहे हैं, मेरा इस काम में मन लगा, थोड़ा टाइम इस काम में मन लगा, फिर थोड़ा टाइम इस काम में मन लगा, ठीक है ना, ये चीज में अब वही कॉम्बिनेशन को हम लोग आगे पकड़ते रहेंगे। आगे है मैम मून, आपका मून प्लस वीनस, मून प्लस वीनस, क्या माँ के पास पैसा अच्छा होगा मैम, पैसा अच्छा होगा, खर्ची, माँ मनी माइंडेड होंगी जी, माँ मनी माइंडेड होगी, नेटिव के बर्थ के बाद, हाँ बोल सकते हो, नेटिव के बर्थ के बाद, अगर जिसके भी चार्ट में कॉम्बिनेशन आ गया, देख लिया सर आपने, मून प्लस वीनस है, माँ देखने में सुंदर होगी क्योंकि वीनस है ना सर, माँ देखने में सुंदर होगी, माँ तुम्हारी मनी माइंडेड है क्योंकि सर जो आपका मनी के लिए, वेल्थ के लिए एक ही प्लैनेट जिम्मेदार है बीएनएन में, आपका वीनस, तो माँ मनी माइंडेड होगी यहाँ पर ना सर, ये चीज हम लोग ले लेंगे। एक बात यहाँ पे समझना चाहूंगी मैं, माइंडेड तो मरकरी से, माइंड को हम मरकरी से कनेक्ट करते हैं ना, मनी को हम वीनस से कनेक्ट कर रहे हैं ना, वीनस से, मनी वीनस से कनेक्ट की है, तो मैम यहाँ पे वाइफ खर्चीली होगी, वाइफ खर्चीली होगी, बिल्कुल ये बोल सकते हो, बिल्कुल वाइफ खर्चीली होगी। हाँ निधि मैम आपकी बात भी बिल्कुल सही, ये माँ है तो माँ का मनी, मनी है तो मन, और ये क्या है, पैसा, पैसा, शौक, अच्छा मन को आपने पैसे से जोड़ा, ठीक है, क्लियर मैम, ठीक है ना, है तो वो माँ ना, माँ का मनी तो है, मून क्या है, मनी तो है मैम, आपका मन तो है, बिल्कुल बिल्कुल मैम मून वीनस की युति जिस भी साइन में होगी, उस बॉडी पार्ट से संबंधित आपको दवाई लेनी पड़ सकती है। मून वीनस की युति, किसी के युति की बात कर रही हूँ मैं अब यहाँ पर, कंजंक्शन एक ही उसमें, उस बॉडी, एग्जाम्पल के लिए मून वीनस की कंजंक्शन ना आपकी 2 नंबर के साइन में आ गई है, वीनस प्लस मून, किस बॉडी पार्ट के लिए दवाई लेनी पड़ सकती है, गला, थ्रोट से संबंधित दवाई लेनी पड़ सकती है, ठीक है, 3 नंबर के साइन में हो गई है मैम, अपने हाथों से संबंधित आपको दवाई लेनी पड़ सकती है, ठीक है मैम, यहाँ पर ये चीज बोलेंगे। अब मैम यहाँ पर अगर चंद्रमा की डिग्री ज्यादा हो गई है, अब यहाँ पर वाइफ क्या होगी मैम, काफी ज्यादा खर्चे करेगी, ठीक है ना मैम। जो आपका ये वीनस और मून है मैम, ये व्यक्ति बहुत खर्चीला होता है, ठीक है, इस व्यक्ति के पास पैसा आता भी बहुत जल्दी है, जाता भी बहुत जल्दी है। आपका चंद्र और शुक्र की युति, इसके पास पैसा आएगा भी बहुत जल्दी और चला भी जाएगा मैम, बहुत जल्दी चला जाएगा इसका। टाइम भी है ना, टाइम भी बिल्कुल। इस चीज में सर अगर जो बीमारी वाली बात है उस पर टाइम एप्लीकेबल नहीं है, हाँ वीनस मून है, यदि आपका टाइम से मिल रहे हैं सर तो व्यक्ति ना खर्चीला बहुत होगा, अगर और क्या होगा, पैसा आता भी बहुत जल्दी होगा, पैसा जाता भी बहुत जल्दी होगा,
और ऐसे व्यक्ति ना कई बार सर आपको ना लोन में मिलेंगे, लोन में मिलते हैं। थोड़ा इन व्यक्तियों को बोलना चाहिए लोन लेने से ना थोड़ा बचाव करो, ठीक है, क्योंकि मैम इसके ना खर्चे बहुत, मून खर्चा हो गया, हाँ जी, वीनस पैसा हो गया, पैसा आता भी आता जल्दी क्यों है, क्योंकि चंद्रमा है, जाता भी जल्दी उसी की वजह से ही है भाई। दोनों वाटरी प्लैनेट हो गए ना, फटाफट आते हैं फटाफट फटाफट आया फटाफट चला गया, ठीक है, ये चीज में। ऐसे कह सकते हैं ऐसे लोग में लोन भी लेते होंगे ना, अगर हाँ लेते होंगे, लेकिन इनको मैम लोन की रीपेमेंट करने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए। आगे है मैम आपका चंद्रमा और शनि, ठीक है। अब मैम चंद्रमा और सैटर्न आ गया है, एक चीज को थोड़ा सा जोड़ती हूँ, ये जो आया है मैम, जो शनि आया है ना, वो मेरा प्रोफेशन है। अगर मैम इसके साथ में आपका मून प्लस सैटर्न प्लस राहु हो जाए, मैम इस सिचुएशन में मैं क्या बोल सकती हूँ सामने वाले को, क्या प्रोफेशन के लिए विदेश जा सकता है? विदेश जा सकता है, या ट्रैवलिंग ऐसी रहेगी कुछ ना कुछ। हाँ, अगर ये कॉम्बिनेशन मेरा हो गया, बोल सकती हूँ। अब मैम इसको हटा दिया, मैम ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर ले। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके चक्कर में भी आपका घूमना फिरना लगा रहेगा। हाँ, वो राहु है तो हाँ जी, राहु की कंडीशन। लेकिन मैम यहाँ प्रोफेशन के चक्कर में घूमना फिरना पड़ सकता है, पड़ेगा मैम। प्रोफेशन चेंज हो रहे हैं, चेंज या तो उसे ट्रैवलिंग बना लो या चेंज करते रहो बार बार। मैम या तो व्यक्ति क्या करेगा, प्रोफेशन, क्यों प्रोफेशन बोल रही हूँ, क्योंकि एक ही उठा रही हूँ, ये ज्यादातर देखो मैम, हम बड़े भाई की बात बाद में करेंगे, लोग सबसे पहले आपसे प्रोफेशन का ही पूछेंगे। हाँ जी, सर आप प्रोफेशन काफी बदलते, आप कौन नहीं बदलेगा, जो मार्केटिंग की जॉब में है, जो टूर एंड ट्रैवल की जॉब में है, वो सर इतने जल्दी नहीं बदले, क्योंकि उनकी तो रोज की है ना ये चीजें। हाँ जी, उसको दिक्कत नहीं है उस कॉम्बिनेशन के बीच में, ठीक है ना। मार्केटिंग के बोला, मार्केटिंग के बोला, मार्केटिंग क्यों बोला सर, मार्केटिंग में क्या होता है हम लोगों का, किसी ना किसी चीज के लिए जब भी अगर घूम ही रहे ना आप, ट्रैवलिंग, ठीक है, ओके। मार्केटिंग इसलिए बोला, और टूर एंड ट्रैवल भी सर इसीलिए बोला कि अगर व्यक्ति ने बना लिया तो गाड़ियां तो जाएंगी सर हम लोगों की। डेयरी रिलेटेड बोल सकते हो ना, डेयरी रिलेटेड। हाँ बोल सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि जो मून प्लस सैटर्न प्लस राहु है, तो कह सकते हैं कि मेंटली डिस्टर्ब या मतलब डिप्रेशन ज्यादा, क्योंकि मन के ऊपर सैटर्न का अंदर। हाँ निधि मैम, हाँ निधि मैम, वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मैम, यहाँ पर आपकी बात ना बिल्कुल ठीक है आपकी बात। पर मैम जैसे अगर वो ट्रैवलिंग ही करता रहेगा, वो दिमाग इतना बिजी हो जाएगा, सोच ही नहीं पाएगा। अगर इसने कोई और काम धंधा पकड़ रखा है, इसके अलावा जो मैं आपको बता रही हूँ, सेल्समैन है ये, कोई दिक्कत नहीं है सर हमें। अगर ये मार्केटिंग का काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगर ये ट्रैवल का काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या है मैम, ये जो प्लेनेट है ना, विचारों को खुलने नहीं दे रहा। आपको 5 कॉम्बिनेशन मैंने करवाए थे, हाँ जी मैम, ये विचारों को खुलने नहीं देता है मैम, ये कॉम्बिनेशन है, विचारों को नहीं खुलने देता है आगे। क्या मैं बोलूँ, माँ को दिक्कतें होंगी, माँ को दिक्कत। लेकिन अगर ये ट्रैवलिंग करती रहेगी, मतलब सॉरी, जो बंदा अगर वो ट्रैवलिंग करेगा तो उसके एट्रीब्यूट उसने ले लिए तो दिक्कत नहीं है, फिर इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक दिक्कत रहेगी, क्योंकि माँ शनि से मिल रही है, ये प्रोफेशन चंद्रमा से मिल रहा है, ठीक है ना निधि मैम। आगे हमारा मून और राहु, मून और राहु, अब माँ को दिक्कत होगी मैम, होगी मैम। क्या न्यू बिगिनिंग है मैम राहु हमारा, हो सकता है जिस भी नेटिव के चार्ट में है, तो माँ की कोई न्यू बिगिनिंग हुई होगी नेटिव के बर्थ के बाद, ठीक है, ठीक है। अब मैम जो राहु है तो खर्चा देगा, तो कैसा खर्चा देता है, बड़ा खर्चा देगा मैम यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसे आदमी भी पैसे काफी ज्यादा खर्च बहुत करता है, क्योंकि राहु है जो वो खर्चा तो वो है ही है। राहु क्या बहुत बढ़िया चीज है, मतलब सुंदर सी वैसे करके बहम मन में बनाएगा, और वो चीज व्यक्ति खर्चा भी कर देगा। अब इसमें भी मैम यही होता है, व्यक्ति के पास पैसा आता बड़ी जल्दी है, निकलता भी, ठीक है ना, यही चीज। वीनस क्योंकि राहु आता भी होगा तो बहुत बड़ी मात्रा में आता होगा, राहु है आता होगा, लेकिन 30 साल के बाद एक चीज आपको बोलती, 30 साल के बाद जो आपका राहु है ना, वो व्यवहार करने लग जाता है शुक्र के तरीके से, क्योंकि राहु किसका चेला है, आपका शुक्र का चेला है जी। हाँ जी, ठीक है। केतु सर आपका ये गुरु का, जुपिटर का चेला। 30 के बाद दोनों ऐसे हो जाते हैं। राहु के बारे में बोला गया है सर, केतु के बारे में इतना नहीं बोला गया। राहु को बोला गया 30 साल के बाद राहु आपका शुक्र के एट्रीब्यूट उठा लेता है, वो शुक्र बन जाता है। ओके, ये तो मून और राहु के कॉम्बिनेशन में होगा या और कोई कॉम्बिनेशन में? नहीं, 30 साल के बाद राहु आपका शुक्र का तरीके से व्यवहार करता है, जहां पर भी चार्ट में राहु बैठा है 30 साल के बाद वो शुक्र की तरह व्यवहार करेगा। ये मैम पॉइंट नया उठाया मैम, ये वाला वीनस। हाँ मैम, 30 साल के बाद ये इस पे आगे शुक्र की तरह व्यवहार करता है आपके चार्ट में।
आगे है मैम आपका मून प्लस केतु। जी ठीक है, अब मैम मून और केतु आ गया है यहाँ पर, किस चीज का क्या दिखा रहा है मैम ये आपको आगे? मदर स्पिरिचुअल होगी, मदर स्पिरिचुअल होगी मैम। हाँ जी मदर यहाँ पर स्पिरिचुअल हो सकती है, किसी ना किसी टेंशन में होगी, क्योंकि केतु क्या है? टेंशन है। जी मदर स्पिरिचुअल हो सकती है, किसी ना किसी प्रकार की टेंशन में हो सकती है, या उसका मन किसी ना किसी प्रकार से टेंशन में रहता होगा, डिस्टर्ब रहता होगा। ठीक है, माँ की मदर से लाइफ में अलगाव भी हो सकता है मैम, मदर से अलगाव होना। अलगाव भी होना। केतु जिस भी प्लेनेट के साथ बैठा होगा उस व्यक्ति से आप थोड़ा कटे कटे रहते होंगे। ठीक है, शनि मन से आपका कटा जिस होना, भी मन से कटा होना। माँ से यहाँ से कट सकता है व्यक्ति। अब ऐसा नहीं है सर हमेशा कटा रहेगा, पूछ के देखो कि आपका कभी सर इस कटना किस तरीके से भी बोल सकते हैं आप यहाँ पर, हो सकता है बच्चा कहीं और चला गया, हाँ जी इस तरीके से भी कटना है। हाँ दूर है, यूं भी बोल सकते हैं, या मैम एक ही घर में लोग कई बार रहते हैं और बात नहीं करते, बिल्कुल बात नहीं मैडम करते। ऐसा बोल सकते हो कि एक्चुअली ये मेरे ना चाचा का है और मेरे काफी तायाज भी हैं, तो मेरे चाचा की कुंडली देख के किसी एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि जो तेरी मॉम है, उनकी जो मॉम है उनकी डेथ तेरे घर में होगी, और उनके चाचा के चार्ट में मून के नेक्स्ट हाउस में केतु है, ये देख के बोला हो सकता है। सर देखो केतु है तो एंड, हाँ जी, है तो केतु एंड ही सर, दिक्कत देता है केतु, टेंशन रहेगी माँ को, या तो एंड तो देता है सर। अब ठीक है, उनके चार्ट में दिखा रहा है तो मदर का एंड, या तो तुम्हारे घर में ही लिखा है। राइट। ठीक है, इस तरीके, क्योंकि केतु जो दिखा रहा है एंड दिखा रहा है। अब सर एक चीज और देखना, शनि आपका जिस भी प्लेनेट के साथ में बैठा होगा वो व्यक्ति बहुत मेहनती होगा। शनि आपका मंगल के साथ में बैठ गया, आपके हस्बैंड काफी मेहनती होंगे। जुपिटर के साथ में शनि बैठ गया, व्यक्ति काफी मेहनत करता होगा मैम। नेटिव काफी मेहनती होगा। नेटिव काफी मेहनती होगा, जिसके साथ में आपका शनि बैठ जाता है वो व्यक्ति मेहनत करता है। और केतु जिसके साथ में बैठ गया उससे थोड़ा सा आपका अलगाव रहता है। शुक्र के साथ केतु बैठ गया मैम, किसके साथ अलगाव हो गया? वाइफ के साथ अलगाव। वाइफ से भी या पैसों से भी कह सकते हैं। पैसों से अच्छा है, पैसों से दूरी रहे। हाँ जी सर, कंजंक्शन एंड ट्राइन दोनों। हाँ, क्योंकि देखो सर अगर हम लोग ट्राइन भी लेते हैं तो हम लोगों का वो कंजंक्शन में ही माना जाता है। ठीक है जी हाँ जी, अब मैम कल बढ़ूंगी मैं थोड़ा सा आगे। ठीक है मैम। मैम इसी में एक चार्ट लगा लो मैम, जैसे जुपिटर लगन में है। एक मिनट, ये मून केतु का कॉम्बिनेशन है मैम। जुपिटर लगन में मैम 6 नंबर। हाँ जी मैम। सेकंड हाउस है मून केतु, और मैम थर्ड हाउस में मैम है मंगल, शुक्र और सन नहीं है, मंगल शुक्र है, और बुध, मंगल शुक्र बुध इकट्ठे। हाँ जी। और फोर्थ में मैम सन, सूर्य। हाँ जी। सैटर्न है 11th हाउस में, राहु 8th हाउस में राहु। हाँ जी। अब जैसे मैम जुपिटर जा रहा है, जुपिटर केतु से मिलेगा और मून से मिलेगा। ठीक है, जुपिटर केतु हमारा चलता है पूनम मैम, कैसे चलेगा? रिवर्स इसके पास में आ रहा है। ठीक है ना, इसके पास हम लोगों का आता जा रहा है। जो हाँ व्यक्ति स्पिरिचुअल हो सकता है, व्यक्ति के दिमाग में किसी ना किसी प्रकार की टेंशन रह सकती है मैम। ठीक है, व्यक्ति यहाँ पर क्या हो सकता है मैम? फ्लिकरिंग माइंड हो सकता है। फ्लिकरिंग माइंड, हाँ जी फ्लिकरिंग माइंड हो सकता है। ठीक है, अब मैम ठीक है। आगे चलकर और कौन मिल रहा है? जब मून से मंगल। अब आगे मैं थोड़ा सा अगर इसको उठा लूं, क्या इसको आगे चलकर दिक्कतें हैं? हाँ मैम, आगे चलकर इसको दिक्कतें हैं। और मैम आगे चलकर इसके पास पैसा है, पैसा भी है, मनी माइंडेड भी है ये। ठीक है मैम, आगे और किससे मिल, एक एक करके बात करूंगी ना सबसे। हाँ जी आओ तुम मुझे क्या दोगे? मैं तुम्हें सर्जरी दे दूंगा, मैं तुम्हें दिक्कतें दे दूंगा। आओ तुम मुझे क्या दे दोगे? मैं पैसा तुम्हें बनाऊंगा, पैसे दे दूंगा। आओ तुम मुझे क्या दोगे? मैं तुम्हें एजुकेशन। एजुकेशन। इस तरीके से हमने बात करते हुए जानी। ठीक है ना मैम? नहीं, अब जैसे मैम इसे खाली मून केतु ही है, तो इसको मून केतु को हम कंजंक्शन तो वैसे ही लेंगे ना, सेम कंजंक्शन तो है ना। नहीं मैम, कंजंक्शन है, अगर देखूं तो 3, 7, 11 और कोई नहीं है। अब ये मून केतु की कंजंक्शन ही है मैम, कंजंक्शन ही मानोगे मैम, यहाँ पर कंजंक्शन है और वो तो हमारे साथ में बैठी हुई। अब इस पर मैं राहु का इफेक्ट नहीं बोलूंगी। अब जो मैं यहाँ पर बात करूंगी चंद्रमा के केतु के साथ बात करूंगी मैम। हाँ ये राहु है, मुझे अभी उसके बाद
यहाँ पर अगर मैं बात करती तो अब राहु के साथ बात करती, जिसके साथ जो बैठ गया है मैं उसके साथ बात करूंगी। राहु केतु के केस में हमें यही चीज लेनी है, किसके साथ बैठ गए हैं वो बात लेनी है मैम हम लोगों ने यहाँ पर। ठीक है। मैम इसमें एक बात पूछना चाहूंगी, जैसे केतु अगर एक हाउस पहले है मून आगे है तो हम क्या कहेंगे, बंदा पहले टेंशन में रहा, अब ठीक है टेंशनों को छोड़ आया, कहने का मतलब। है ना मैम? हाँ हाँ, पीछे छोड़ा है। पीछे टेंशन छोड़ के आ गया मैम। टेंशन छोड़ पहले टेंशन थी अब नहीं है। अब एक चीज और बोल सकते हैं मैम, आपने देखा होगा कई लोग ना पहले बहुत भक्तियों में लगे रहते हैं, फिर आगे चलकर नहीं होते। पहले स्पिरिचुअल था अब स्पिरिचुअल। ठीक है मैम इसी में ऐसे केतु की जगह ये राहु होता तो इसमें कहते हैं दिक्कतें छोड़ के आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है राहु हाँ आपका जी। पहले दादा है, दादा आगे चलकर ट्रेवल भी 11 में ट्रेवल काफी हो सकता है, दादा की लाइफ में काफी चेंज दिख रहे हैं। ठीक है। पीछे क्या है, हो राहु। सकता है मदर कहीं और से आकर सेटल हुई हो, ठीक है क्योंकि पीछे है राहु। पीछे राहु है। जी। ठीक है मैम। ठीक है ठीक है मैम, फिर ठीक है हम मैम, ठीक। कल। मैम अभी वैदिक। मैम नहीं, कल है ना वैदिक, शनिवार और रविवार को वैदिक है हमारा। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। है, भूल